महादेव और सती की पवित्र कथा। हिमालय की गोद में स्थित दिव्य पर्वत कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव का निवास था। वे योगियों के योगी, सन्यासियों के स्वामी और सृष्टि के संहारक थे। उनके शरीर पर भस्म, गले में सर्प, जटाओं में गंगा और मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान था। वे संसार की मोहमाया से दूर समाधि में लीन रहते थे। उधर प्रजापति दक्ष प्रजापति, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, अत्यंत प्रभावशाली और अभिमानी राजा थे। उनकी पुत्री सती दक्षायणी बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वे महादेव को ही अपना पति मान चुकी थी। सती का तप और शिव विवाह। सती जब बड़ी हुई तो उनका प्रेम और भक्ति और भी गहरी हो गई। वे दिन रात शिव का ध्यान करती। उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की। जंगलों में रहकर फल फूल पर जीवन यापन करते हुए उन्होंने महादेव को प्रसन्न करने का संकल्प लिया। देवताओं और ऋषियों ने भी महादेव से निवेदन किया कि वे सती के प्रेम को स्वीकार करें। अंततः शिव ने सती की तपस्या से प्रसन्न होकर विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब यह समाचार दक्ष को मिला तो वे क्रोधित हो उठे। उन्हें शिव का वेशभूषा, उनका विरक्त जीवन और उनकी अलौकिक शैली पसंद नहीं थी। फिर भी ब्रह्मा और विष्णु के समझाने पर दक्ष ने अनिच्छा से विवाह की अनुमति दे दी। शिव और सती का विवाह अत्यंत भव्य था। देवता, गंधर्व, यक्ष और अप्सराएं उपस्थित हुए। स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने इस दिव्य विवाह में भाग लिया। विवाह के बाद सती कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ रहने लगी। दक्ष का अपमान और यज्ञ का आयोजन। कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर महादेव और सती को आमंत्रण नहीं भेजा। दक्ष के मन में शिव के प्रति गहरा अहंकार और द्वेष था। वे शिव को साधारण तपस्वी समझते थे। जब सती को इस यज्ञ का समाचार मिला तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, मेरे पिता ने यज्ञ रखा है। यद्यपि उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं भेजा, फिर भी पुत्री होने के नाते मुझे वहां जाना चाहिए। महादेव ने शांत स्वर में कहा, देवी, जहां अपमान की संभावना हो वहां जाना उचित नहीं। बिना बुलाए जाना स्वाभिमान के विरुद्ध है। किंतु सती का हृदय पुत्री धर्म और पति धर्म के बीच द्वंद्व में था। अंततः वे शिव की अनुमति लेकर अपने पिता के यज्ञ में चली गईं। यज्ञ में अपमान। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। उनकी बहनों और माता ने संकोच से उनका अभिवादन किया, पर दक्ष ने उनकी ओर देखा तक नहीं। सती ने देखा कि यज्ञ में सभी देवताओं के लिए आहुति दी जा रही थी, पर शिव का नाम तक नहीं लिया गया। वे क्रोधित और व्यथित हो उठी। उन्होंने सभा में खड़े होकर कहा, पिता, आपने मेरे स्वामी का अपमान किया है। वे सृष्टि के महादेव हैं, देवों के देव हैं। आप उनके महत्व को नहीं समझ पाए। दक्ष ने व्यंग्य करते हुए शिव का अपमान किया। उन्होंने कहा कि शिव भस्मधारी, श्मशानवासी और असभ्य है। सती का हृदय यह अपमान सह नहीं पाया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, जिस शरीर को आपने जन्म दिया है, उसी शरीर से मैं आपके अपमान को सह नहीं सकती। मैं इस देह का त्याग करती हूँ। और यह कहकर सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। शिव का क्रोध और वीरभद्र का प्रकट होना। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो महादेव का हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। उन्होंने अपनी जटा से एक ज्वाला उत्पन्न की, जिससे एक भयंकर योद्धा उत्पन्न हुआ, वीरभद्र। महादेव ने आदेश दिया, जाओ, यज्ञ को नष्ट कर दो और दक्ष को उसके अहंकार का दंड दो। वीरभद्र और भूत प्रेतों की सेना ने यज्ञ स्थल पर धावा बोल दिया।
देवता भयभीत हो उठे। यज्ञ मंडप नष्ट हो गया। अंततः वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। करुणा और पुनर्जीवन। देवताओं और ब्रह्मा ने शिव से विनती की कि वे क्रोध शांत करें। संसार का संतुलन बिगड़ रहा था। महादेव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर स्थापित कर उसे पुनर्जीवित किया। दक्ष ने पश्चाताप करते हुए शिव से क्षमा मांगी। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में। सती के वियोग में महादेव अत्यंत व्यथित थे। वे सती के जले हुए शरीर को लेकर तांडव करने लगे। उनके तांडव से सृष्टि कांप उठी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, जिससे उनके अंग पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरे। ये स्थान आज शक्तिपीठों के रूप में पूजे जाते हैं। समय बीता। सती ने पुनः हिमालय के घर जन्म लिया। वे पर्वतराज हिमवान और रानी मैना की पुत्री बनी और पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुई। पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। अंततः महादेव ने उन्हें स्वीकार किया और पुनः उनका दिव्य मिलन हुआ। कथा का संदेश। महादेव और सती की कथा केवल प्रेम की कहानी नहीं है। यह त्याग, स्वाभिमान, भक्ति और अहंकार के परिणाम की कथा है। सती ने दिखाया कि सच्चा प्रेम आत्मसम्मान से जुड़ा होता है। शिव ने सिखाया कि क्रोध भी धर्म के लिए हो तो अंततः करुणा में बदल सकता है। दक्ष का अहंकार यह सिखाता है कि अभिमान मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। यह कथा हमें यह भी बताती है कि आत्मा अमर है। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह रूप बदलता है, जैसे सती पार्वती बनकर पुनः शिव से मिली। पावर बाय जय माता दी अभिषेक।